चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रूस यूक्रेन जंग में धराशायी हुई भारतीय करेंसी, रुपए में आई रिकॉर्ड गिरावट, अब बढ़ेगी जबरदस्त महंगाई, पीएम मोदी ने बुलाई आपात बैठक। पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच 35 मिनट हुई बातचीत, भारतीयों को निकालने पर हुई कामयाब चर्चा। अमेरिका व नाटो ने यूक्रेन को दिए 17,000 से ज्यादा टैंक रोधी हथियार, रूस ने भी किए 6,000 से ज्यादा मिसाइल हमले। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा की सफलता से बड़े देशों को भी हो रही है दिक्कतें, पीएम मोदी ने कहा भारतीयों का नहीं कर सकता कोई भी बाल बांका। यूपी चुनाव के नतीजों को लेकर सभी दलों में बढ़ी बेचैनी, अखिलेश यादव ने किया जीत का दावा तो राकेश टिकैत बोले बेईमानी करके जीत सकती है बीजेपी। अखिलेश यादव ने ऑपरेशन गंगा को लेकर मोदी सरकार पर कसा तंज, बताया यूपी चुनाव की वजह से कर रहे हैं मोदी जी इतनी मेहनत। जिहादियों का बड़ा तबका अब भी राज्य में एक्टिव, असम के सीएम हेमंत शर्मा ने किया ये बड़ा दावा। महिला दिवस पर लाडली बेटी को बनाई लखपति, 416 रुपए के निवेश पर बेटी को मिलेंगे 65 लाख रुपए, जानिए क्या है पूरी योजना। रूस के 4 सबसे अमीर लोगों के बराबर है अकेले मुकेश अंबानी की दौलत, जानिए भारत के अमीरों का कितना है देश की सुरक्षा में योगदान। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के बिगड़े बोल, सरकार आने पर पहले अधिकारियों से करेंगे हिसाब किताब तब जाकर होगा ट्रांसफर। रूस से रूठी दुनिया की बड़ी कंपनियां, अब तक कई बड़े ब्रांड ने रोकी सेवाएं, एप्पल गूगल समेत कई नामचीन कंपनियों ने खींचे अपने हाथ। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का दिखने लगा भयानक असर, रातों रात डूबे निवेशकों के 6 लाख करोड़ रुपए। मतगणना से पहले राकेश टिकैत की अपील, जनता को निगाह रखनी होगी, बीजेपी पर किसानों संग वादा खिलाफी का लगाया आरोप। पंजाब सीमा से दाखिल हुआ पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने मार गिराया, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ का बैग हुआ बरामद। यूक्रेन में फंसे नागरिकों के लिए राहत की खबर, रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों में किया सीज फायर, फ्रांस के राष्ट्रपति ने की थी अपील। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर हमले का दिया आइडिया, बोले यूएस फाइटर जेट पर चीन का झंडा लगाकर रूस पर गिराए जाएंगे बम। अखिलेश यादव का ऐलान, यूपी में आ रही सपा सरकार, सबसे पहले कराएंगे जाति जनगणना, अल्पसंख्यकों का रखेंगे खास ख्याल। यूक्रेन संकट में हमने ऑपरेशन गंगा चलाकर छात्रों को बाहर निकाला, पीएम मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। दिल्ली के अस्पतालों में हर महीने हो रही है 17 बच्चों की मौत, आरटीआई के जवाब में हुआ बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने से विपक्षी दल कोसों दूर, 2/3 बहुमत से एक बार फिर बनेगी योगी सरकार, एग्जिट पोल में हुआ भयंकर खुलासा। यूपी चुनाव में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को मिलेगा विशेष मुआवजा, 15 लाख रुपए और असाधारण पेंशन। मुसलमानों से जुड़े सवाल पर बोले योगी आदित्यनाथ, मैं भी उनसे करता हूं प्यार, विपक्षी दल केवल वोट के लिए करते हैं इस्तेमाल। पीएम मोदी ने खुद स्टेशन से खरीदी टिकट, फिर स्कूली बच्चों के साथ मेट्रो में किया सफर, पुणे मेट्रो रेल परियोजना का किया उद्घाटन। केरल के कोच्चि में एक शख्स टैटू बनाने के नाम पर महिलाओं के साथ करता था गंदी हरकत, महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से छूता था। यूपी चुनाव को लेकर टिकैत का बड़ा बयान, कहा ईमानदारी से हुई काउंटिंग तो बीजेपी के आधे से ज्यादा प्रत्याशियों की हो जाएगी जमानत जब्त। पीएम मोदी के चाय पर चर्चा का ट्रेंड पकड़ रहा है जोर, कुल्हड़ बनाने वालों की हुई चांदी। रूसी हमलों से सहमा शेयर बाजार, सेंसेक्स में 1492 अंक की बड़ी गिरावट, निफ्टी भी 15,900 के नीचे। यूक्रेन रूस युद्ध के चलते अधर में लटका भारतीय स्टूडेंट्स का करियर, पढ़ाई पूरी करने का कोई सबूत नहीं जुटा पाएंगे छात्र। रूस यूक्रेन की जंग का होने लगा असर, भारत समेत इन देशों को हो रहा भयंकर नुकसान, जानिए क्या है पूरा मामला।
इरपिन में रूस ने दागी रॉकेट मिसाइल, जवाब में यूक्रेन ने भी मार गिराया सुखोई विमान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सड़क से संसद तक मचा बवाल, जानिए क्या है पूरा मामला। दोबारा सत्ता पाने के लिए योगी ने लगाया रैलियों का दोहरा शतक, एक दिन में कर दी 7-7 सभाएं, अखिलेश और प्रियंका ने भी बनाई सेंचुरी। आम जनता को लगा झटका, त्योहारी सीजन में बढ़े खाने के तेल के दाम, प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं समीक्षा। यूक्रेन से लौटे यूपी के 52 छात्रों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, सरकार पर विश्वास रखने के लिए की सराहना। एटीएम से कैश निकालते समय ग्रीन लाइट का रखें खास ध्यान, वरना खाली हो जाएगा अकाउंट, जरूर जानिए क्या है पूरा मामला। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एटीएम से कैश सभी निकालते हैं, लेकिन कई बार आपकी बस एक छोटी सी गलती आपको करोड़ों का नुकसान पहुंचा देती है। साइबर क्राइम के मामले आजकल तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ ही एटीएम से पैसा निकालना भी अब सुरक्षित नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एटीएम फ्रॉड से जुड़ा हर दिन नया मामला सामने आ रहा है। ऐसे में आप जब भी एटीएम से पैसा निकालें, सतर्क हो जाएं। एटीएम यूज करने के बाद आपको सावधानी पूर्वक उसकी जाँच जरूर कर लेनी चाहिए। एटीएम में सबसे ज्यादा खतरा कार्ड क्लोनिंग से होता है। आजकल हैकर्स बहुत शातिर हो गए हैं। ये हैकर्स किसी भी ग्राहक का डाटा एटीएम मशीन में कार्ड लगाने वाले स्लॉट से चुरा लेते हैं। दरअसल इसके लिए वह एटीएम मशीन के कार्ड स्लॉट में ऐसी डिवाइस लगा देते हैं जो आपके कार्ड की पूरी जानकारी को स्कैन कर लेते हैं। इससे आपकी सारी डिटेल्स उस डिवाइस में चली जाती है। इसके बाद वह ब्लूटूथ या किसी दूसरी वायरलेस डिवाइस से उस डाटा को चुरा लेते हैं। अगर आप भी कभी एटीएम जाएं और वहां आपको लगे कि आप हैकर्स की जाल में फंस चुके हैं और बैंक भी बंद हो चुका है, तो आप तत्काल ही पुलिस से संपर्क करें। अगर आप सही समय पर इसकी जानकारी पुलिस को दे देते हैं तो वहां पर फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं या फिर ब्लूटूथ कनेक्शन के जरिए उस फ्रॉड तक पहुंचा जा सकता है। रूस यूक्रेन के बीच भले ही दूसरी बार सीज फायर का ऐलान हो गया हो, लेकिन दोनों देशों की ओर से भारी तबाही मचाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका व नाटो ने यूक्रेन को एक हफ्ते के अंदर 17,000 से ज्यादा टैंक रोधी हथियार दिए हैं। वहीं पेंटागन का कहना है कि रूस ने यूक्रेन में 600 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन संकट के बीच चीन ने रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने की इच्छा जताई है। चीनी विदेश मंत्री ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम के लिए वह आवश्यक मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम तो आपने सुना ही होगा। आजकल इस योजना को लेकर उत्तराखंड के किसानों में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि पिछले 2 सालों से तापमान के आंकड़ों में भारी गड़बड़ी करके किसानों के करोड़ों रुपयों के हक पर डाका डाला जा रहा है। फर्जीवाड़े के इस आरोप को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक सवाल उठने के बाद अब यह मुद्दा उत्तराखंड हाईकोर्ट के पास जनहित याचिका के रूप में पहुँच गया है और इस पर 9 मार्च 2022 को सुनवाई है। सोचने वाली बात यह है कि जिस बीमा कंपनी पर तापमान में गड़बड़ी करके किसानों का हक मारने का आरोप लग रहा है, वो गुजरात में पहले से ही बैन है। बता दें कि फसलों पर मौसम की मार के नुकसान से किसानों को बचाने के लिए भारत सरकार ने फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। रूस यूक्रेन जंग का असर अब चौतरफा दिखने लगा है। पहले क्रूड ऑयल, फिर रोजमर्रा की कुछ चीजों के साथ अब इस विवाद का असर किचन पर भी दिखने लगा। एक तरफ यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले और दूसरी तरफ त्योहारी सीजन में बढ़ती डिमांड की वजह से खाने के तेल के दाम बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतराई के तहत पैक्ड आम ऑयल, सनफ्लावर, सोया और वनस्पति तेल के दाम में इजाफा हुआ है। हालांकि इस बार सरसों के तेल की कीमतों में कम बदलाव दिख रहा है। सरकार लगातार इस महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय पहले ही इस पर 2 बैठकें कर चुका है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी समीक्षा कर सकते हैं। यूक्रेन संकट के बीच कच्चे तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। खबरों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $10 प्रति बैरल बढ़कर $125 तक पहुंच चुके हैं।
यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं ने यूक्रेन में स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना भी की। उन्होंने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा दी गई सहायता के लिए प्रधानमंत्री जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। उन्होंने सुमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जारी प्रयासों में यूक्रेन सरकार से निरंतर समर्थन मांगा है। पीएम मोदी आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर बातचीत करने वाले हैं। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारत के निकासी अभियान ऑपरेशन गंगा के तहत सभी राज्यों के छात्र लौटने लगे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 1400 छात्रों में से 52 के साथ बात की। अपने माता पिता के साथ लौटने वाले छात्रों से मुलाकात करते हुए आदित्यनाथ ने केंद्र में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए छात्रों के माता पिता को धन्यवाद दिया। यूपी के करीब 2400 छात्र यूक्रेन में फंस गए थे। शेष 1000 के आने का इंतजार है। यह तो सभी जानते हैं कि भारत रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जिम्मेदारी संभाल रहे मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी संपत्ति रूस के 4 सबसे अमीर लोगों के बराबर है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 88.7 अरब डॉलर है, जो रूस के 4 सबसे अमीर अरबपतियों की कुल संपत्ति के लगभग बराबर है। अगर आप भी बेटी के पिता हैं तो इस महिला दिवस पर अपनी बेटी के लिए कुछ खास करें। इस दिन बिटिया के लिए ऐसी योजना बनाएं कि आपकी लाडली को कभी भी पैसों की दिक्कत ना आए। आप अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में सिर्फ रोजाना 416 रुपए बचाकर मोटा फंड कमा सकते हैं। ये 416 रुपए रोजाना की बचत आगे चलकर आपकी बिटिया के लिए 65 लाख रुपए की मोटी रकम बन जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी लंबी अवधि की स्कीम है जिसमें निवेश करके आप अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य को लेकर निश्चित हो सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रकम निवेश करने की जरूरत भी नहीं है। पहले ये तय कर लें कि आपको अपनी बिटिया के लिए जब वो 21 साल की होगी तो कितनी रकम चाहिए। इसमें न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर सकते हैं। ये स्कीम तब मैच्योर होगी जब बेटी 21 साल की हो जाएगी। हालांकि इस स्कीम में आपका निवेश कम से कम तब तक लॉक हो जाएगा जब तक कि बेटी 18 साल की नहीं हो जाती। 18 साल के बाद भी वो इस स्कीम से कुल राशि का 50% हिस्सा निकाल सकती हैं, जिसका इस्तेमाल वो ग्रेजुएशन या आगे की पढ़ाई के लिए कर सकती है। इसके बाद सारा पैसा तभी निकाला जा सकता है जब वो 21 साल की उम्र की हो जाएंगी।